मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। सदन में चल रही कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भरे सदन में खड़ा कर दिए। दरअसल ये पूरा मामला बिहार में विधानसभा का बजट सत्र के दौरान का है। सत्र चल रहा था और इस दौरान तेजस्वी यादव ने भरे सदन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खड़ा होने के लिए कह दिया। उन्होंने बार बार जो है वो खड़े होने की बात कही। जब तक सम्राट चौधरी खड़े नहीं हो गए तब तक जो है ये बात चलती रही। सदन के दौरान तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी में भारी भिड़ंत देखने को मिली। तू में जो है वो धीरे धीरे आपसी विवादों में तब्दील होने लगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को नया भाजपाई करार दिया, जिसपे पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी यादव समेत पूरे लालू परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपके पिता लालू यादव ने ही मुझे जेल भिजवाया था। इसके बाद तेजस्वी यादव जो हैं वो काफी आक्रामक तेवर के साथ जो है उन पे पलटवार करते दिखे। उन्होंने कहा अब आप नए भाजपाई बने हुए हैं, इससे पहले आपके पिता जो हैं वो किस तरीके से पटना के गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपशब्द बोला करते थे, उनके बेटे निशांत को किस तरीके से बातें सुनाया करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप जो हैं वो आखिरी बार राजद के टिकट से ही विधानसभा का चुनाव जीते थे और धीरे धीरे यहीं से आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो 2010 में पर्वता विधानसभा क्षेत्र से जो है वो राजद के टिकट पे चुनाव जीते थे और उसके बाद जो है कहा जाता है ऐसा कि वहीं से सम्राट चौधरी को जो है वो राजनीति में एक नई पहचान मिली थी। लालू यादव जो है उन्हें वहां से चुनाव जीतने के बाद मंत्री तक बना दिए और आप आज तक देखते होंगे कि जब भी सम्राट चौधरी को लेकर कोई बातें होती है तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव या फिर उनकी बेटी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य बार बार इस बात का जिक्र करती हैं कि पिताजी ने बड़ी गलती की कि कम उम्र में सम्राट चौधरी को मंत्री बना दिया। अब बता दें आपको कि सदन की कार्यवाही के दौरान जो है जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री के बीच भिड़ंत देखने को मिली, ये भिड़ंत जो है वो कोई आम भिड़ंत नहीं थी। लगातार जो है वो तेजस्वी यादव सदन में कहते रहे पहले खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर बोलिए और अंततः सम्राट चौधरी को जो है वो भरे सदन में खड़ा होना पड़ा। उसके बाद बता दें आपको कि ये विवाद यही नहीं थमा, लगातार बैक टू बैक जो है वो तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पर अटैक करते रहे। वहीं सम्राट चौधरी पीछे हटने वाले में नहीं थे। सम्राट चौधरी भी लगातार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के कारनामे विधानसभा में गिनाते रहे। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना। क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार।
शांति बना रखिए, शांति बना उसी रखिए। समय आप मंत्री जाइए। बना गए थे जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। हाँ, समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? कौन पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से अरे जीते? आप आखिरी बार? बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? बैठिए। अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2005 से पहले का बिहार क्या था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।